डायबिटीज के साथ मेन्यू प्लान करना कभी कभी एक पजल को सॉल्व करने जैसा लगता है। क्या खाएं, कब खाएं और एग्जैक्टली कितना खाएं, ये कंफ्यूजन हर मील के साथ बना ही रहता है। इसलिए इस वीडियो में आपको एक ऐसा डाइट का सैंपल मिलेगा जो एक पेंटिंग की आउटलाइन की तरह है। डिजाइन और पैटर्न्स मैं बताऊंगी, लेकिन रंग भरने का काम आप करेंगे अपने टेस्ट और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा भारद्वाज और आज मैं लेके आई हूँ अपनी डायबिटीज डाइट मैनेजमेंट का सेकंड एंड फाइनल पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे डायबिटीज के डाइट प्लान गाइड की, जो कि आपको फ्रीडम देगा अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अपनी मील्स को प्लान करने का, एंड साथ ही कई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके खाने को टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस बना देंगी। और मील फ्रीक्वेंसी, पोर्शन साइजेस, किसके साथ क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में। सो लेट्स मूव ऑन। So let's begin with early morning. I would recommend you to have fenugreek seed or cinnamon water. इन्हें आप ऑल्टरनेटिवली ले सकते हैं 15-15 दिन के इंटरवल्स पे। अदरवाइज अ मोर अप्रोप्रिएट वे मेथी दाने को लेने का वुड बी कि आप 1 चम्मच ओवरनाइट सोक्ड मेथी दानों को हर मील से पहले खाएं। देन आप अपनी मॉर्निंग ड्रिंक के साथ नट्स को ले सकते हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट, मूंगफली, काजू, पिस्ता, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स और देयर मिक्स। बस ध्यान रखना है कि एक पूरे दिन में आपको ये एक मुट्ठी से ज्यादा नहीं खाने हैं। और अगर मैं सिनेमन की बात करूं तो काफी स्टडीज कहती हैं कि ये डायबिटीज मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। वहीं कुछ का कहना है कि इसके कोई भी बेनिफिट्स क्लियर नहीं है। पर एक बात है जो कोई नहीं नकारता कि सिनेमन की 2 मेन वेराइटीज हैं, सेलन सिनेमन जिसे ट्रू सिनेमन या श्रीलंकन सिनेमन भी कहा जाता है, और कासिया सिनेमन, जिसके बीच में काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनके कॉमेरिन लेवल का। कॉमेरिन की काफी स्ट्रॉन्ग एंटाकोएगुलेंट प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से ये लिवर पे काफी टॉक्सिक इफेक्ट डाल सकते हैं। सेलन सिनेमन में नाम मात्र का कॉमेरिन कंटेंट होता है जो सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन कासिया सिनेमन में यही कॉमेरिन काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि अगर काफी लंबे समय तक लिया जाए तो ये लिवर और हेल्थ के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए कौन सा सिनेमन आप ले रहे हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट, अगर आप एंटाकोएगुलेंट्स या मोनोअमाइड ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्लास की कोई भी ड्रग्स ले रहे हैं जो कि नॉर्मली डिप्रेशन, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होती है, तो मेथी दानों को इनके साथ ना लें, क्योंकि मेथी दाने इन ड्रग्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप दाल बेस्ड ऑप्शंस जैसे कि मूंग दाल का चीला, चिकपी कटलेट्स, राजमा टिक्की, ढोकला, मूंग दाल टोस्ट, उड़द दाल के अप्पे, मसूर दाल का डोसा जैसे ऑप्शंस को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि इनमें सीरियल से कंपैरेटिवली कम कार्ब्स होते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड भी बहुत कम होता है। इन्हें आप दही, वेजिटेबल रायता, जीरा लस्सी और घर की बनी फ्रेश धनिया या पुदीना की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज प्रोटीन रिच ऑप्शंस लाइक ऑमलेट, एग भुर्जी, पनीर भुर्जी, सोया कटलेट और टोफू वेजी रैप्स भी आप ले सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि इन सभी को कम तेल में बनाएं या बस स्लाइटली ही रोस्ट करें। देन लंच को हेल्दी बनाने के लिए आप अपनी प्लेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है सैलेड, दाल, सब्जी एंड रोटी, और हर पार्ट के एक इक्वल प्रोपोर्शन को ही कंज्यूम कीजिए। इसका मतलब हुआ कि आपको 1 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी सैलेड के साथ ही खानी है। और अगर आपका पेट इनमें नहीं भरता तो तभी दूसरी रोटी को अपनी प्लेट में लें, अगर आप इन तीनों कटोरियों को भी दोबारा अपनी प्लेट में ले सकते हैं तो, और अगर नहीं तो इन चारों चीजों को हाफ प्रोपोर्शन में ही अपनी प्लेट में लें। ये बहुत अच्छा तरीका है पोर्शन कंट्रोल करने का, अपनी मील में फाइबर कंटेंट ऐड करने का और अपनी मील के ओवरऑल ग्लाइसेमिक लोड को भी कम करने का। एंड एक एडिशनल टिप, अपनी मील के ओवरऑल ग्लाइसेमिक लोड को और भी कम करने के लिए आप वेजिटेबल रोटी भी बना सकते हैं, यानी किसी भी सब्जी की प्यूरी जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, इन्हें बॉईल करके थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्राइंड करें और उसी पेस्ट से अपने आटे को बाइंड करके रोटी बनाएं। अदरवाइज लौकी, घिया या खीरे को घिस के भी आप उसके पेस्ट से आटे को गूंद के रोटी बना सकते हैं, या फिर अपने आटे में इक्वल पार्ट ऑफ बेसन को ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियोस देखी हैं, सो यू नो व्हाई वुड इट वर्क। Before moving onwards, एक important announcement है from my side. Since I'm new on this platform, so I'm providing a lifetime 25% off to my first 500 subscribers, जो कि वो अपने या अपनी फैमिली के लिए कभी भी अवेल कर सकते हैं। So सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल या कंटेंट पसंद ना आए तो बेशक अनसब्सक्राइब कर देना। Then moving on to evening snacks. So evening में options like 1 कटोरी रोस्टेड चने, 1 ग्लास लेमन वाटर के साथ, ड्राई फ्रूट्स, मिक्स्ड सीड्स, चना और छोले चाट या स्प्राउट चाट्स, बॉइल्ड एग्स, ग्रिल्ड पनीर की चाट, ढोकला आप ले सकते हैं। देन डिनर, लंच की तरह डिनर में भी आपको एक नॉर्मल लाइट मील लेनी है, और यहाँ भी अपने प्रोपोर्शंस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। बस यहाँ स्प्राउट सैलेड मत लीजिएगा इंजेक्शन को अवॉइड करने के लिए। देन कमिंग ऑन टू वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर डायबिटिक्स, इज राइस सेफ फॉर डायबिटिक्स? सो इसको मैंने प्रॉपर्ली डिस्कस किया है मेरी पिछली वीडियो में।
बट द आंसर इन शॉर्ट इज इट डिपेंड्स ऑन द वैरायटी एंड प्रोसेसिंग। व्हाइट राइस क्योंकि बिल्कुल ही डिवॉइड होते हैं फाइबर में, तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लोड ज्यादा होता है, जो कि इजीली आपको शुगर स्पाइक दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी बाकी की मील कैसी है उस पे भी। बट अनप्रोसेस्ड वर्जन्स ऑफ इट लाइक ब्राउन राइस और ब्लैक राइस हैव मोर फाइबर एंड लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लोड कंपैरेटिवली, सो दे आर इंडीड अ बेटर ऑप्शन। पर आप इन्हें भी भर भर के नहीं खा सकते। देन विच स्वीटनर इज बेस्ट फॉर डायबिटिक्स? तो हनी, जैगरी और डेट्स की बात की जाए तो इन सभी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोसेसिंग लो टू हाई जा सकता है, तो इन्हें सेफ समझ के आंख बंद करके खाना बिल्कुल ही गलत है। फिर नेचुरल स्वीटनेस की बात की जाए लाइक स्टीविया और मोंक फ्रूट, तो ये काफी सेफ ऑल्टरनेटिव है फॉर डायबिटिक्स, लेकिन आई पर्सनली वुड रिकमेंड देम फॉर शॉर्ट टर्म यूज ओनली, क्योंकि इनके ऊपर काफी लिमिटेड रिसर्च है ऑन ह्यूमंस फॉर देयर लॉन्गर टर्म इफेक्ट्स, एटलीस्ट जब तक चीजों में क्लैरिटी ना आए। देन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो कि आपको कैलोरीज नहीं देते लाइक एस्पार्टेम, सैकरिन, सुक्रेलोज, बट आई वोंट रिकमेंड देम बिकॉज दे हैव बीन एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर्स, तो इन्हें तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करें। सो इन कंक्लूजन माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप धीरे धीरे स्वीटनेस को अपनी डाइट से कम करते हुए रिमूव करिए और साथ ही अपने खाने में प्रेजेंट नेचुरल स्वीटनेस को नोटिस और एक्सेप्ट करना स्टार्ट कीजिए। देन व्हाट आर द फूड्स दैट कुड हेल्प इन डायबिटीज मैनेजमेंट? तो आंवला, करेला, जामुन, जीरा, बेल, नीम एंड ऑफ कोर्स मेथी दाने एंड सिनेमन डायबिटीज मैनेजमेंट में आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो इन्हें किसी न किसी तरीके से अपनी डाइट का पार्ट जरूर बनाएं। सो अब बारी आती है मील फ्रीक्वेंसी की, तो ये डिपेंड करता है आप पे। अगर आपकी ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करती है और आपको भूख ज्यादा लगती है तो आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले सकते हैं, पर अगर आपकी ब्लड शुगर स्टेबल रहती है और आपको ज्यादा बार खाना पसंद नहीं है तो आप 3 से 4 बैलेंस मील दिन में ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो बात हो गई कि आप अपनी मील्स में क्या क्या खा सकते हैं, लेकिन 10 फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग आप क्या क्या खा सकते हैं और क्या आपको अवॉइड करना चाहिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लोड के अकॉर्डिंग, और इसी तरीकों की कई सारी टिप्स मैंने इस वीडियो में कवर की है, तो इसे देख लीजिए, क्योंकि फिर मेरी साइड से तो डायबिटीज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, और इसे देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अंटिल देन, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।